So guys, now to a second video about gold and real estate. Let's draw a comparison के अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं अपनी पुरानी वीडियो के अंदर कि रियल एस्टेट हैज़ एक्चुअली परफॉर्म बेटर देन गोल्ड। सिर्फ फ़र्क ये है कि मार्केट का फ़र्क है। सो अगर पाकिस्तान की मार्केट में देखेंगे तो गोल्ड ने जो है वो आउट परफॉर्म किया है, और अगर हम दुबई की मार्केट आते हैं तो रियल एस्टेट ने आउट परफॉर्म किया। तो प्रॉब्लम जो था वो हमें समझ में आ गया कि पाकिस्तान के अंदर इसलिए आउट परफॉर्म किया, जो हमें ये 5-6 गुना 10 गुना जो रियल गोल्ड नज़र आ रहा है, उसकी वजह ये थी कि गोल्ड इज़ एक्चुअली गोइंग अलोंग विद द यूएसडी। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का पीकेआर चूंकि डेप्रिशिएट किया तो आपको गोल्ड की एप्रिसिएशन और नजर आई। अब बात ये है कि जी आज से 10 साल पहले अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि जनाब आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, तो आपका क्या जवाब होगा? राइट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई रियली वांट टू आस्क यू बिकॉज आज से 10 साल पहले किसी भी बंदे को, आई एम प्रीटी श्योर नो वन न्यू कि जनाब पीकेआर के अंदर ये डेप्रिसिएशन 2018-19 के अंदर होगी। अगर आज हम जाएं 2014 में और 3 इन्वेस्टमेंट्स को कंसीडर करें, सो दैट इज के रियल स्टेट पाकिस्तान, real estate, Dubai, and gold. So which one is better, right? So it's clearly, besides being कि हम नहीं पाकिस्तान की तरफ साइड नहीं करते, अभी सिर्फ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स एंड अप्रिसिएशन हम बात करते हैं। सो अगर हम इस बात तो नहीं जाते कि क्या बेहतर है, राइट? ऑब्वियसली दुबई इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज नंबर 1, गोल्ड वाज नंबर 2 एंड पाकिस्तान रियल एस्टेट वाज नंबर 3। सो दैट जस्ट मेक्स सेंस। बट क्या गोल्ड ने कोई बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया? नो, इट वाज नथिंग लाइक, इट वाज लाइक गोल्ड हैज़ लाइक 480% times, right? And Pakistan real estate was 521 times. So that was the little bit of difference was 4.5, right? So in terms of Pakistan as well, gold ने कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी कि चला मैं उसको कहूँ। Whereas now, if you are in 2014-15, what will you do in general, right? Obviously, you would think that you should invest in real estate because real estate has actually, now we have proven that real estate actually outperforms gold. The only problem being कि जनाब अगर पीकेआर depreciation या currency depreciation ना हो in that case, and that too gold is a trading asset which goes up and down, so it can vary from cycle to cycle. कुछ cycles के अंदर it can go down. So अभी मैं आपको एक chart दिखाना चाहता हूँ, right? So this is basically a dollar chart of gold from 1973 to 2024, right? And as a lot of people say, because this ये जो basically हम spike use कर रहे हैं, अब आपको लोग जो हैं वो 2008-9 के बाद 10 की पीक के बाद से जब गोल्ड नीचे गया 2016 का, तो सिमिलरली उस साइकिल के ऊपर आपको नहीं बताएंगे कि यार गोल्ड ने जो है वो प्राइसेस लूज भी की थी। हाउएवर बिकॉज 2016-17 के बाद से, राइट, गोल्ड हैज एक्चुअली सिग्निफिकेंटली गेन अ लॉट इन द नेक्स्ट, इवन अप टिल टुडे 10 इयर्स, और साइकिल बहुत ऊपर गया है। सो particularly, that makes me believe, एंड अगर मैं पीछे 50 साल का इसका ये निकाल लूँ साइकिल 1973 से अभी तक का, सो अगर आप ये देखें तो इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं, और बहुत सारे एरियाज़ के अंदर टाइम के अंदर गोल्ड बहुत हद तक स्टेबल भी रहा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप 1981 से उठा के 2005 तक देखें तो गोल्ड की वैल्यू तो इंक्रीज़ ही नहीं कर रही थी। सो डू यू थिंक कि इन अ लॉन्ग टर्म स्टेटस कुछ इस तरह का दोबारा से भी आ सकता है, और ये नहीं हो सकता 10 साल गोल्ड वैल्यू ना नीचे जाना शुरू हो जाए, या जो है वो बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाए, या बिल्कुल ही क्रैश कर जाए, या बिल्कुल ही स्टेबल कर जाए? सो देयर इज नो पर्टिकुलर एनालिसिस व्हिच कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट वेरी एक्यूरेटली कि गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हाउएवर एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी is generally we are able to predict कि whether वो ऊपर जाती है या नहीं जाती है, but still it can produce some income. So the problem with the gold is first of the things which I have always been preaching, that gold at the end of the day is not an asset and it is a liability, right? It is a liability and you do not want to buy liabilities because you don't know what the future holds. सो मेरे ख्याल में आज से अगर मुझे ये चीज़ ना पता होती कि जी पीकेआर डेप्रिसिएशन होगी, तो मैं 2014-15 में मेरे ख्याल में मैं रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करता। और अगर मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लेता तो आज के दिन मैं इतना पछता भी नहीं रहा होता, क्योंकि गोल्ड ने कोई आसमान नहीं छू लिया। मेरी इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से तकरीबन ग्रो कर गई है, और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके ग्रो कर गई है। हाँ, इफ आई वुड हैव बीन इवन मोर स्मार्टर और मुझे पीकेआर डेप्रिसिएशन का पता होता,
और मेरे इल्म में होती, जो हमारे पास गैप का इल्म नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास होता तो वो दुबई में सोच समझ से इन्वेस्ट कर लेता। अब जिसका तुक्का लग गया वो बहुत खुश है, जिस बेचारे ने नहीं कर सका वो पछता रहा है, लेकिन ना आपको पछताने की ज़रूरत है, ना आपको खुश होने की ज़रूरत है। आई थिंक दिस वाज़ जनरली how markets respond. Sometimes it works in your favor, sometimes it doesn't. So I think most of the people would still be taking a decision to buy real estate in 2014, 15, 16 instead of gold, right? और आज की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअली इफ आई शोड यू द चार्ट ऑफ गोल्ड, आई थिंक मेरी नज़र में तो गोल्ड इज अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट। एंड यस दे आर बाइंग गोल्ड एंड वट एवर द रीजंस आर इन ग्लोबल के जनाब जी जंग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया के अंदर बड़ी मेजर रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, और जिस तरह के फ्रांस, दे आर ऑल्सो बेसिकली पुशिंग द गोल्ड मार्केट अप बिकॉज दे आर बाइंग गोल्ड रिजर्व्स। सीइंग द पास्ट रिजल्ट्स, I'm a little bit scared because it is spiking up, and that means a spike usually follows up with a 8-10 years of downfall. So as of today, आज की बात करें, 2025 की बात करें, तो मेरी नज़र में गोल्ड इज अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट। एंड अगर रियल एस्टेट ने भी मुझे उतनी ही ग्रोथ दे देनी है, और इवन विद द पीक या डिप्रिसिएशन का मैं निकाल भी लूँ, मैं डर भी जाऊँगा जी पीक या डिप्रिशिएट कर जाएगा, और फिर भी मुझे वो कोई उससे कोई 10-15% ही कम इन्वेस्ट मुझे उससे प्रॉफिट देना है। और गोल्ड के अंदर जो रिस्क है वो इस वक्त प्राइसेस बहुत ऊपर है, टॉप ऑफ द रिकॉर्ड हाई है। सो शुड आई गो इन गोल्ड और शुड आई गो इन एज अ सिंपल ट्रेडर? आई वुड पर्सनली प्रेफर टू वन ऑफ दीज रीजंस कि जनाब फॉरगेट अबाउट कि जनाब कैपिटल एप्रिसिएशन किसके अंदर क्या है, क्या नहीं होनी है, और एसेट वर्सेस लायबिलिटी की डिबेट को भी छोड़ दें। बट एज अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट विलिंग टू बाय एन एनी asset which I believe, not an asset, any form of investment. I'm not willing to put my money into it, which is at the top right now. That is goes against my major beliefs. Whereas real estate को अगर मैं देखूं तो real estate actually जो है वो अपने एक lowest point के ऊपर है. So that is an investment which I am going to look at. And I think कि जनाब यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो in a couple of years probably ये real estate की इन्वेस्टमेंट जो है मुझे ये प्रॉपर अच्छा रिजल्ट देगी। एक तो ये बात होगी। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जनाब जो एसेट वर्सेस लायबिलिटी की हम जो अक्सर औक़ात आपके साथ बहस करते रहते हैं, गोल्ड डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी रेंटल इनकम, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी कैश फ्लोज़। सो इट्स ये एक आपने चीज़ ले ली है और यहाँ पे रख दी है। अब अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए फॉर सम ऑड रीज़न, जो क्योंकि फ्यूचर ना आपको पता है ना मुझे पता है, गैब कल ना आपके पास है ना मेरे पास है, वो अल्लाह के पास है। सो इफ़ वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, और हम इस उम्मीद पे बैठे रहे हैं कि यार ये गोल्ड जो हमने आज ले लिया है 2,98,000 का, ये इंशाल्लाह ताला ये 4-5 लाख पे चला जाएगा, 6 लाख पे चला जाएगा, 7 लाख पे चला जाएगा। हो सकता है चला जाए, और अगर नहीं जाता और अगले 10 साल ये 2,98,000 पे रहता है, तो फिर आप क्या करेंगे? दैट इज़ व्हाई दिस इज़ अ लायबिलिटी। और आपके अगर ज़िंदगी के 10 साल ज़ाया हो गए, तो टेक्निकली जो मैं अक्सर कर आपसे बात करता हूँ कि यू एक्चुअली मेक डिसीजंस फॉर द 30 टू 40 इयर्स ऑफ योर लाइफ स्पैन। 30 साल के बाद आप डिसीजन लेना शुरू करते हैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट के। और 30 से लेके 60-70 साल की उम्र तक लेते हैं। तो अगर आपके 8-10 साल जो है इसमें ज़ाया हो गए, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी 1/3 ज़िंदगी की जो टाइम है, व्हिच इज़ टाइम इज़ वैल्यू, वो आपने लूज़ कर दी। So, whereas if you take the same decision in real estate, and that to rental real estate, so you know that fine, whatever happens, until and unless it's not a third world war, राइट, अनटिल एंड अनलेस वो उस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, अनटिल एंड अनलेस के दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो आधी ना हो जाए किसी ऐसे साने की वजह से, रियल स्टेट ने मुझे एक स्टेडी ग्रोथ देनी ही देनी है, प्लस रियल स्टेट ने मुझे एक कैपिटल एप्रिसिएशन और के साथ साथ रेंटल इनकम भी देनी है। एंड हैव यू हर्ड अबाउट दैट स्टोरी कि जी के अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश? सो अगर मैं पैसा जो रियल एस्टेट से मुझे आ रहा है, उसको मैं सँभालने के बजाय या उसको मैं रीइन्वेस्ट करने के बजाय, दैट इज़ अ मनी व्हिच आई कैन यूज़ राइट नाउ फॉर व्हाटएवर नीड्स आई हैव, व्हेयरएज़ गोल्ड मेरा जो है वो मेरे लिए कोई वैल्यू एडिशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। सो टेक्निकली प्रॉपर्टी इज़ अ अर्निंग एसेट एंड गोल्ड इज़ अ नॉन अर्निंग लायबिलिटी ऑन यू, एंड दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाई। अब थर्ड चीज़ के ऊपर हम आ जाते हैं कि जी कि नाउ लेट्स सपोज कि जनाब ये जो हमने पाकिस्तान के अंदर माहौल देखा,
इसके अंदर हमें ये चीज़ अब ढूँढनी है गोल्ड में और इसमें कि जनाब क्या आपको एक्सपेक्ट है कि अगले 5, 7, 8 सालों में, 10 सालों में पाकिस्तान का पीकेआर अगेन उसी तरह से डेप्रिशिएट करेगा जिस तरीके से 2018 से 2022 में किया था? I mean, that was in 75 years. That is one of the most historical PKR depreciation we have seen. And we know and understand the reasons. And that is not something which history is going to be keep on happening every 5, 6, 7 years. और ये कोई पैटर्न नहीं था. ये 100 साल में एक पैटर्न हो सकता है, 70-80 सालों में एक दफ़ा पैटर्न हो सकता है, बट इट इज़ नॉट समथिंग जिसने अपने आप को हर 10 साल के बाद रिपीट करना है पैटर्न। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन एनालिसिस और चीज़ें इतनी स्ट्रांग हैं कि आप बिलीव करते हैं कि नहीं ये 2, 4, 5 साल के बाद फिर ये पैटर्न रिपीट करेगा, तो येस ओके दैट मेक्स सेंस। इवन देन भी गोल्ड ने कोई बहुत सुपीरियर चीज़ों को हिट नहीं किया। एंड इवन देन इफ यू रियली कंसिडर कि ये चीज़ होगी भी तो गोल्ड तो फिर भी सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। देन दुबई रियल एस्टेट इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट। सपोज़ करें कि जनाब ये चीज़ें नहीं होती और पीके एप्रिशिएट नहीं करता है 5-6% जो उसका रेगुलर नॉर्मल है, बट नॉट लाइक 2018 टू 2022, तो देन व्हिच इज़ गोना परफॉर्म बेटर? ऑब्वियसली रियल एस्टेट। एंड इवन इफ इट हैपेंस, real estate is still going to perform just slightly 10%, 15% less than gold. So, what is a better investment? So, I want your answers now. So, I'm giving you two things. If PKR depreciates, real estate will perform 15% less. Not 15%, actually 10% less than gold. If PKR appreciates, or if PKR remains stable, then actually real estate will perform like 15% plus, or maybe 20%. So, what do you think you should do? That's a big question. I want you to answer this. So, what is a good investment as of now, as of 2025 in Pakistan? And now we have an answer, right? I believe I have an answer in my head. I want to know what you have in your heads, right? And I think we have a clear winner. Either if we are afraid the Pakistan will depreciate, then Dubai is the best investment available to us. If we are not afraid and we believe that Pakistan economy is stable रहेगी और Pakistan real estate lower है, तो Pakistan real estate is actually the second priority. And if you believe that gold has outperformed in the past, which it hasn't, but अगर आप अभी भी believe करना चाहते हैं तो yes, for some out of you gold may be a good opportunity. So thank you guys, waiting for your answers. Allah Hafiz and take care.